तरीके का कॉन्सेप्ट है, क्या है ये फिल्म? एक्चुअली ये मूवी एक मेल प्रेगनेंसी के ऊपर डिपेंड है, बट द मूवी में सिर्फ मेल प्रेगनेंसी ही सब कुछ नहीं है। इसके साथ में हमने वुमेंस की फीलिंग, उनके पेन और क्या नाम है, जो सोसाइटी में वुमेंस के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि लोगों को वो रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि उसकी फीलिंग्स क्या होती है, पेन क्या होता है। हमने उस चीज़ को दिखाने की कोशिश की है। इंडियन सिनेमा के लिए कहीं ना कहीं एक नया कॉन्सेप्ट, एक्चुअली इंडियन सिनेमा का ये नया कॉन्सेप्ट है। इससे पहले भी मूवीज़ बनी है मेल प्रेगनेंसी के ऊपर, बट बेसिकली ये सभी कॉमेडीज़ रही हैं। ये हमारी डार्क मूवी है, फर्स्ट फ्रेम टू द लास्ट फ्रेम। ये कहीं से भी किसी भी मूवी से आपको सिमिलैरिटी नहीं मिलेगा। एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है, नया ट्रीटमेंट है, नए तरीके की हमने बनाने की कोशिश की है। इंडिपेंडेंट मूवी है। तो बीइंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डू यू फील दैट दिस इज द बेस्ट concept from you are beginning with? Yeah, I think the important thing is, if you are beginning your career, you should choose a concept which reflects a social message and gives a treatment or a full true entertainment. How do you come up with the whole concept? Actually, I've researched something, and there are news going on in the media that there is a rape case, and there is also in the news in the past 5 to 6 years in USA that there is a man who get pregnant. But after researching, I found out that news was false. So I came up with this idea. So, did anyone see the film, and what kind of response you are getting? I'm getting the good response. There are few from the movie genre or from the Bollywood have seen this movie, like the stars of the Mast Ram. They have seen the movie. They have given a good review. कितना कुछ लगता है कि फिल्म के दौरान कुछ मुश्किलात आई है आपको, या एक्चुअली एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब स्टार्टिंग में शूट करने के टाइम में हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। हम डबल शिफ्ट हमने शूट किया क्योंकि हमारे पास बजट की कमी थी। तो ये सब प्रॉब्लम्स आई, बट हमारा टारगेट ये था कि हमें ये मूवी कंप्लीट करनी है और ऑडियंस को दिखानी है। फाइनल फिल्म कंप्लीट या फाइनली ये मूवी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये ऑन फ्लोर है रिलीज के लिए। किस तरीके की पॉजिटिविटी है अभी तक तो जितने भी पॉजिटिविटी है या फिर जो भी नेगेटिविटी है, जिनसे भी पूछा है, सबने यही बोला है कि इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वंस इट्स वर्थ वॉचिंग। थैंक यू। किस तरीके का पहला आपका रिएक्शन था जब डायरेक्टर साहब ने आपको नरेट किया ये कॉन्सेप्ट है और आपको प्रेग्नेंट होना है? सबसे पहले रिएक्शन, मैं सीरियसली मैं तो डर गया था। पहले फिल्म कर रहा हूँ, लीड में हूँ, ऊपर से प्रेग्नेंट होना है मूवी में, तो मैं तो डर गया था। लेकिन फिर भी अच्छा लगा जब मैं कैरेक्टर प्ले किया। काफ़ी मुश्किलें आई क्योंकि डायरेक्टर ने मेरे को वेट लूज़ करने के लिए बोला था। 20 से 22 kg मैंने अपना वेट लूज़ किया था फिल्म के लिए पहले। उसके बाद वेट लूज़ करा, फिर मेरी ट्रेनिंग थी, कुछ वर्कशॉप वगैरह थी, जैसे कि एक प्रेग्नेंट वूमेन की तरह, एक प्रेग्नेंट वूमेन चलती कैसे हैं, ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें फील करना ज़रूरी था फिल्म के लिए। तो स्टार्टिंग में डरा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया हो गया। बट एक एक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है इस तरीके के रोल? नहीं, मुश्किल तो नहीं होता बिल्कुल भी इस तरीके का रोल, बस स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जब आपको कैरेक्टर बताया जाता है। मुश्किल कुछ नहीं होता। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी। मेरे को सपोर्ट मिला लोगों से, अपने डायरेक्टर से, अपने प्रोड्यूसर से, अपनी फैमिली से। मेरे को कभी डर नहीं लगा, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस कैरेक्टर को प्ले करने में। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का आपका किरदार है? मेरा जो किरदार है वो एक समाज के एक आईना है, जो इस फिल्म में हमारे डायरेक्टर इरफान सिद्दीकी जी ने बहुत अच्छी तरीके से उसको परोसने की कोशिश की है। मैं इस फिल्म में गे का कैरेक्टर कर रहा हूँ जो बॉर्न गे है। समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि जो बॉर्न गे होते हैं और वो समाज में काम करना चाहते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि वो गे है या बॉर्न गे है तो उन्हें उतनी अहमियत नहीं मिलती। जैसे किसी ऑफिस में फिर उनको धुतकारते हैं या कहीं भी एनीवेयर। सो मैं उस समाज के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फिल्म के अंदर, बट इन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जब मुझे कैरेक्टर के बारे में इरफान सिद्दीकी जी ने बताया तो मैंने थोड़ी स्टडी की। थोड़ा यूट्यूब है हमारे पास आजकल और गूगल है, तो मैंने गूगल पे सर्च किया, थोड़ी जानकारी इकट्ठा की एग्जैक्टली इनका नेचर क्या होता है या वो किस तरह से बिहेव करते हैं। सो आफ्टर ऑल डूइंग रिसर्च एंड ऑल, आई केम बैक टू इरफान सिद्दीकी डायरेक्टर कि मैंने इस तरह से रिसर्च किया है। सो ही इज़ एग्री विद दैट कि यस बोले ये हमें ये चाहिए फिल्म के अंदर। सो आई होप कि आई डिड वेल एंड आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट समाज के उस आईने को मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो होप कि सबको पसंद आए मेरा काम फिल्म के अंदर। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, एक मेल प्रेगनेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं इस मतलब हमारे इंडियन कल्चर में बिल्कुल तो वो ये एक हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पे जब हम रास्ते में चलते हैं तो चींटियों पे को भी देख के चलते हैं हम कि जहाँ पे हमारे पैर चींटी पे न पड़ जाए। तो ऐसे देश में मेल प्रेगनेंसी
इट्स टू डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन फिल्म ऐसी चीज़ होती है कि जो हमें दूसरी दुनिया में ले जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हैरी पॉटर, फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन मैन, ये सब फिल्में दिखाने का एक जोनर है जहाँ आपको दूसरी दुनिया में लेके जाया जाता है। सेम इरफान सिद्दीकी ने वैसे ही कुछ किया है कि जो कंसेप्ट है उसको आप तक लेके जाना और आपको कन्विंस करना कि हाँ ये हो सकता है इफ़ वी ट्राई फॉर दैट। लेकिन इस फिल्म में थोड़ा सा उसका डिफरेंट कंसेप्ट है, चीज़ें थोड़ी अलग है और आई होप कि सबको पसंद आए फिल्म। और बहुत मज़ेदार है और इसमें थोड़ी चीज़ें भी अच्छी खासी है, इंटरटेनमेंट है। गैब्रियल जो मेरे लीड एक्टर है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया फिल्म के अंदर एंड ही डिड वेरी वेल। और इसमें कुछ सीन ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि उसको करने के लिए जिगर चाहिए, जो गैब्रियल ने बहुत अच्छे से किया है। आप जब देखेंगे आपको मज़ा आएगा। गैब्रियल, आपसे जानना चाहेंगे जितना भी ओवरऑल जो प्रोजेक्ट अभी फाइनल होके आया तो आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रोजेक्ट एंड योर परफॉर्मेंस? नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि अब मैं ये सोचता हूँ कि हाँ इसमें मैं और अच्छे से कर सकता था। मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इससे खुद पर्सनली। फिर दोबारा प्रेग्नेंट? हाँ, दोबारा सीक्वल बना तो मैं दोबारा फिर प्रेग्नेंट होना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कॉन्सेप्ट मींस डायरेक्टर ने जब आपको मेंशन किया कि दैट यू नॉट गोना बी प्रेग्नेंट, अदर गाय स्पेशली द मैन गोना बी प्रेग्नेंट। एक्चुअली जब मुझे ये पता चला कि द गाय इज गेटिंग प्रेग्नेंट तो आई एम एक्चुअली सो एक्साइटेड कि जब एक गाय प्रेग्नेंट होता है तो फिर वो कैसा फील करता होगा। दैट्स व्हाई आई एम जॉइनिंग दिस मूवी। किस तरह का किरदार है आपका? क्या इसमें मैं ये जो रमी है उसकी मैं गर्लफ्रेंड का रोल मैं प्ले कर रही हूँ। तो कॉन्सेप्ट वाइज फिल्म की अगर बात की जाए तो किस तरह का कॉन्सेप्ट रखा है और क्या आपका कितना एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर? कॉन्सेप्ट वाइज कहीं ना कहीं मैं इसकी लाइफ में बहुत मैटर करती हूँ। दैट्स व्हाई ये प्रेग्नेंट हो रहा है। Being a woman, हाँ. what sort of tips you share with your co-actor, स्पेशली मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये मूवी उन सब लड़कों के लिए लाइक जो सोचते हैं कि सिर्फ गर्ल्स प्रेग्नेंट हो सकती है एंड दीज ऑल वर्क फॉर ओनली फॉर गर्ल्स, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अदर मोमेंट्स में अगर गर्ल्स से आगे हैं तो फिर बॉयज़ प्रेग्नेंट हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आने वाले टाइम पे भी ऐसा टाइम आएगा जब गर्ल्स की जगह मे बी साइंस हमारी इतनी प्रगति कर चुकी होगी तो बॉयज़ प्रेग्नेंट हो सकें। Do you feel कि authentically this is good? या ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीमेंस है जिससे फिजिकली सम प्रॉब्लम्स होती हैं, तो व्हाई नॉट। जब गर्ल्स बॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती है तो ऑफ कोर्स बॉयज़ को भी गर्ल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। अभी तक जिन लोगों ने फिल्म देखी है किस तरीके का प्रोत्साहन मिला है? अभी तक तो जितने ने देखी है उन लोगों ने हमें मतलब सपोर्ट ही किया है और आई विश कि आगे भी सब सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू। जब हम बात करते हैं मिस्टर मदर की, जहन में अपने आप आता है कि जब इंडियन ऑडियंस की हम बात करते हैं मिस्टर मदर कैसे हो सकता है? हाँ जी। टेल अस अबाउट योर रोल इन द फिल्म, क्या किरदार निभाते नजर आएंगे आप? यस, मैं एक सर्जन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ मैं, जो उसको एडवाइस करता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इंडिया में अभी तक ऐसा हुआ नहीं था। तो उसके जो प्रिकॉशंस हैं और उसकी जो ट्रबल आने वाली हैं उसके बारे में उसकी मेरी एडवाइस है कि ऐसा अगर आप करना चाहेंगे तो आपकी जान का रिस्क भी हो सकता है। तो मेरा बेसिकली मेरा कैरेक्टर सर्जन का है। क्योंकि आपने सर्जन का किरदार प्ले किया है, आप क्या मानते हैं क्या इंडियन ऑडियंस इस बात को कबूल करेगी कि अ मेल इज गेटिंग प्रेग्नेंट, दो इट इज पॉसिबल? आपका क्या? शायद स्टार्टिंग में ये ऐसा कुछ लगे, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद उनको एक शायद एक उम्मीद ऐसे होती है ना जैसे बाहर हो रहा है, ऐसा शायद इंडिया में भी हो सकेगा। तो आस्ते आस्ते उनके मुझे लगता है कि ये एक्सेप्ट किया जाएगा ये सब सब्जेक्ट को। ओके, एज ए सर्जन आप क्या एडवाइस करते हैं किरदार को जो मेल प्रेगनेंसी करना चाहता है कि डूज और डोंट, यू नो, कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप सुबह वॉक करिए या आप हरी सब्जियां खाइए या यू नो, वो क्या मेरे ख्याल से नॉर्मली जैसे एक लेडीज जैसे प्रेग्नेंट होती है और जैसे वो अपनी प्रिकॉशंस करती है तो मेल को भी शायद वैसा ही कुछ करना पड़ेगा, उसके वैसे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, वैसे ही उसकी जो खाना पीना और उसका उठना बैठना और वॉकिंग का है सिस्टम, मेरे ख्याल से वही रहेगा। थैंक यू सो मच। टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर, आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगा। आई एम मिस्टर मदर के मैंने इस फिल्म में एक प्रॉस्टिट्यूट की कैरेक्टर प्ले किया और मेरे लिए आई थिंक एक बहुत एक चैलेंजिंग बात है एज एन एक्ट्रेस। हाँ,
हम लोगों को बहुत सारी डिफरेंट पॉजिटिव नेगेटिव हर कैरेक्टर प्ले करनी पड़ती है, बट एक प्रोस्टिट्यूट मींस उसके हर एक चीज़, मूवमेंट, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी हर एक चीज़ अलग। तो मैं इसके लिए एक NGO के द्वारा ग्रैंट रोड में गई और वहाँ पे काफ़ी मैंने चीज़ देखी और मैंने कोशिश किया क्यों ना मैं इन चीज़ों को अपने अंदर लाने की कोशिश करूं। फिर मैंने रियली काफ़ी प्रैक्टिस भी किया और उसके बाद मैंने जब शूट किया तो मुझे लगा शायद ऑडियंस को ये पसंद आए और आई होप कि मेरा किरदार लोगों को देख के अच्छा लगेगा एंड मैंने वही कोशिश किया। तो आई थिंक इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर मी एंड मेरे लिए भी नहीं, आई थिंक कोई भी एक्टर के लिए, मतलब एज एन फीमेल एक्ट्रेस जब प्ले करते हैं एक प्रॉस्टिट्यूट मीन्स उसका काफ़ी चीज़ में हमको डेप्थ में जाना पड़ता है। तो मैंने वही चीज़ किया। तो आई होप आप सबको अच्छा लगेगा और अगर ऑडियंस को पसंद आया तो फिर मुझे लगेगा नहीं मैंने मेरी जॉब परफेक्ट किया। ओके, फिल्म के बारे में जानना चाहूँगा। आई एम मिस्टर मदर एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छा, हाँ रियली कॉन्सेप्ट तो इट्स वेरी डिफरेंट और आपको नाम से ही लग रहा है इट्स वेरी कैची। और कॉन्सेप्ट एक ही चीज़ है कि मिस्टर मदर, हमारे लिए हम लोग समाज में यही सोचते हैं कि मदर ओनली फीमेल बन सकते हैं, बट ये एक जो चीज़ है एक मेल मदर बन रहा है तो समथिंग वेरी डिफरेंट। बट अभी मैं कॉन्सेप्ट तो एक ही चीज़ है कि एक्चुअली क्या है इसका जो कॉन्सेप्ट है, हमारे समाज में सबको ये चीज़ पता है कि फीमेल मतलब मदर बन सकती है और जब फीमेल मदर बनती है तो उसके अंदर कितनी सारी तकलीफ होती है, दुख होती है, उसको दर्द होता है, उसके बॉडी लैंग्वेज और उसके बॉडी में काफ़ी सारी चेंजेस होते हैं। बट यू नो व्हाट, कहीं ना कहीं हमारे समाज में ना आदमी उस दर्द को नहीं समझ सकते। तो इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसे आती है कि जब उस आदमी को ना समझ में आता है कि रियली औरत कुछ अलग ही चीज़ है, तो उसने ना उस चीज़ को महसूस किया और महसूस करने के बाद उसने सोचा क्यों ना मैं बन के इस चीज़ को महसूस करूं। तो इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड रियली सोचने में लगेगा अरे मेल और मदर, बट हाँ ये हकीकत है और ये ऐसा हो भी सकता है। तो उसने वही चीज़ पेन और एक औरत की सारी दुख तकलीफ़ें उसने महसूस करने के लिए उसने जो भी कुछ किया, तो वो सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस फिल्म में है। यही कॉन्सेप्ट है।